और लास्ट में कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन की समस्या है। आपकी अगर कोई पहली समस्या है तो मेरी नज़र में एजुकेशन है। आप स्कूल में शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं और उससे संबंधित डिसीजन आप सबसे पहले लें। हमारी ये जो सोच डेवलप होती है कि हमारी समस्या क्या है, वो आदमी को पहचानने की कि सबसे पहले वो किस समस्या को प्रेफरेंस देगा। खासतौर पे डीजे जैसे बताया कि डीजे एक तात्कालिक आपको दिखता है कि 50,000 रुपीज़ खर्च हो गए, भांजगढ़ी में दिखता है कि इस टाइम पे आपके इतने पैसे खर्च हो गए इतने लाख में, लेकिन एजुकेशन आपको बताती है कि आप 20 साल बाद में क्या सोच पाओगे, ये आपकी एक जनरेशन को डेवलप करेगी। इसी में हम लोगों ने ये जो पैसा एक्ट के तहत प्रशिक्षण रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अब ग्राम सभा स्तर पर एक शांति एवं वाद निवारण समिति का गठन किया जाएगा। इसमें ग्राम के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो भी मतदान करते हैं, वो उसके सदस्य होंगे। ग्राम स्तर पर ही इसका एक कार्यालय बनाया जाएगा। वहाँ पर पूर्व से ही एक डिसीजन लिया जाएगा कि आपकी एक समिति का है, इस दिन पर हम सभा का आयोजन करेंगे। आयोजन होने के पश्चात उस जो सभा होगी उसमें जो भी समस्याएं लोग अपने रखेंगे, रखने के बाद में अगर किसी चीज़ का कोई डिसीजन होता है तो वो सभी को बताया जाएगा, और बताने के पश्चात में अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो वो उसकी अपील भी रखेगा और उस अपील पे भी डिसीजन लिया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये उसको बताना पड़ेगा। फिर अगर वो अपील करता है उसके संबंध में भी उसको जानकारी दी जाएगी, उसका पक्ष सुना जाएगा। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि डिसीजन जो लिया जाएगा किसी एक व्यक्ति का नहीं लिया जाएगा, सर्वसम्मति के साथ ये डिसीजन लिया जाएगा। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर ये जो ग्राम सभा आयोजित करते हैं तो इसके लिए आप अभिलेख खास तौर पे, इसीलिए मैंने बताया कि एजुकेशन का कहाँ इम्पोर्टेंट है। आप अपने सदस्यों में से कुछ को जो गांव लेवल पे अच्छे पढ़े लिखे हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, उनको सदस्य बना सकते हैं ताकि वो आपका रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। मतलब कि आज आपकी समस्या हुई उसको लिख सके कि इसमें क्या निर्णय लिया गया है, इसमें हमने किसको सूचना दी है, इसका डिसीजन लेने के समय कौन कौन व्यक्ति उपस्थित था। इसमें डिसीजन लेने के पश्चात में सभी के हस्ताक्षर किया जाए, जो कि नॉर्मली हम दूसरे जो आपके समस्याएं आती हैं और उसमें जब आप लोग समझौते करते हो तो मैंने देखा कि 20 से 25 से 30 तक लोग भी आपस में समझौते पे साइन करते हैं। तो वैसे ये डिसीजन के टाइम पे भी आपको ये साइन करना है। अपील का मैंने बता ही दिया है। और रिकॉर्ड रखने का, हाँ एक और चीज़ है कि आप कोई चीज़ होती है तो उसकी सूचना आप थाने पे दे सकते हैं। थाने का और समिति का दोनों का आपस में तालमेल रहे। अगर कोई एफआईआर होती है तो उसकी सूचना थाने वाले, वैसे तो जो व्यक्ति उसको दी ही जाती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड एक ग्राम सभा की जो रजिस्टर है उसमें रखा जाएगा ताकि आगे भी निर्णय लिया जा सके और आपसी सहमति से उसका अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो निकाल लें। इसमें मुख्य पॉइंट क्या क्या रहेंगे, जैसे कि पारंपरिक विवाद रहते हैं। अक्सर ग्रामों में देखा जाता है कि काका बाबा में इस टाइप के विवाद होते रहते हैं, घर से लेके समस्या से लगा के उनकी बाउंड्री से लगा के खेत का, तो ये विवाद चलते रहते हैं। घरेलू विवादों में हमने देखा है कि यहाँ पर जैसे शराब एक जो बेसिक यहाँ की समस्या बताई है, उसी के कारण आपस में इवन बाप बेटे में, भाई भाई में या फिर आपसी रिलेशन में ये विवाद होते रहते हैं। तो इन डिसीजन और इन समस्याओं का भी सॉल्यूशन हम उस समिति के अंदर ले सकते हैं। इसी में एक और है पति पत्नी का विवाद। अक्सर देखा जाता है कि जो आदिवासी समाज है वो स्वच्छंद है, मतलब कि अपने डिसीजन ले सकता है। ये एक अच्छी बात है कि महिलाएं अपना डिसीजन ले सकती हैं, वो क्या करना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं। तो इसकी दूसरी पक्ष ये है कि इसके चक्कर में विवाद भी काफ़ी होते हैं। इस विवाद में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको अभी जो देखा जाता था प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं, वो लोग इसका समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकालते। तो अपने को इन ऑथराइज समिति के माध्यम से इसका रास्ता निकालना है। एक और चीज़ जो आती है राजस्व विभाग और पुलिस के सामने कि भूमि संबंधी विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे गांव नज़दीक में लगे हुए हैं, एक की ज़मीन दूसरे गांव में है या फिर एक ही गांव में जिसकी मेड़े हैं, तो ये हम देखते हैं कि खासतौर पे बारिश के टाइम पर ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। इन समस्याओं का हम बैठ के आपस में हम
पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और आपकी समिति के सदस्य मिलकर ये डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया, ये उसी का हिस्सा है कि समाज में व्याप्त रीति रिवाज संबंधी जो भांजगड़ी है, शराब है और डीजे का जो अपने अपन मुख्य देख रहे हैं, ये चीज़ों का डिसीजन आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस समिति की लिमिट क्या होगी, इसको कितना अधिकार होगा। तो कोई भी समिति ये डिसीजन नहीं लेगी कि वो कानून के खिलाफ हो, मतलब आप उसको उस तरह का दंड नहीं दे सकते जो कि कानून में, भारतीय संविधान में उसके विरुद्ध में। इसके बीच अगर कोई दो व्यक्तियों में द्वेष होता है तो उनको भड़काने का काम नहीं करेगी। इसका मुख्य काम है शांति बनाना, ना कि उस द्वेष को बढ़ाना। आपस में भाईचारे को बनाए रखेगी। और अगर आपको लगता है कि ये निर्णय इस समिति में नहीं हो सकता है तो उसके लिए खासतौर पर आप थाने आ सकते हैं, और जो अपराध की कैटेगरी में आते हैं जो विवाद, उनको आपको थाने पर ही लाना चाहिए और उसकी सूचना भी देना चाहिए। कुछ जो इस टाइप के डिसीजन रहते हैं अपराध की श्रेणी में, उसकी जो विवेचना है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इसी में एक और चीज़ें आती हैं कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है, जैसे कुछ ग्राम सभाओं ने कि मद्य का निषेध किया जाएगा, शराब का, तो ये आपका अच्छा निर्णय है। इसी में एक और चीज़ है साहूकारी प्रथा, जिससे कि आदिवासी समाज विशेष तौर पे प्रभावित हो रहा है। इसमें वो मोटे तौर पे जो पैसा लेता है ब्याज पे और उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसके लिए पूर्व में भी अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, लेकिन आप ये एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इसका निवारण करने के लिए, और हमको भी बताएंगे। आपसे पुलिस से की क्या अपेक्षा है ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका अगर कोई भी कोई भी समाधान होता, अभी एडिशनल साहब ने बताया कि आप, मैंने ज़्यादातर को पूछा कि आपने अभी इतने टाइम हो गया समिति का गठन कर लिया है, लेकिन आपके सामने कौन सी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं में आपने कौन से डिसीजन लिए। तो आपका ये कर्तव्य भी बनता है और कि आप हमको बताएं कि आपने ये डिसीजन लिए हैं, या फिर आप जो भी शिकायतें हमारे पास दे के जाते हैं उनमें किसी में आपने कोई डिसीजन लिया हो तो इसकी जानकारी हम लोगों को खासतौर पे दें, और उन मामलों को भी जानकारी दें जिनसे आपका डिसीजन नहीं हो पाया, आप में द्वेष हो गया या आप लोग कुल मिला के उस पर डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये एक शॉर्ट में मेरी तरफ से बताना था आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए। धन्यवाद।